कहते हैं गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, लेकिन असल में गंगा में स्नान करने वाले लोगों में भी पाप की ओर झुकाव देखा गया है। एक बार की बात है, शिवजी पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि कई लोग गंगा में नहा नहाकर हर हर कहते चले जा रहे थे, लेकिन ये सभी लोग दुखी और पाप की राह पर भी चल रहे थे। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में पाप धुलने की क्षमता नहीं रही? शिवजी ने कहा, पार्वती, गंगा में तो वही क्षमता और सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया। आखिर इनके पाप धुलेंगे कैसे? आखिर इन्हें लाभ होगा कैसे जब इन्होंने स्नान किया ही नहीं? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान नहीं किया? स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं। अभी तक तो इनके शरीर भी सूखे नहीं हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तुम्हें कल मैं इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर से बारिश होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। उस गड्ढे में चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा हुआ था। शिवजी ने अपनी लीला से एक बूढ़े आदमी का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर बैठ गए, जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की कोशिश करने के बावजूद निकल ना पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं ही पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पूर्ण आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने ये और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने आए, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति पूरी तरह से सदाचारी और निष्पाप हैं। इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप पूरी तरह से निष्पाप हैं तो ही इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वाले लोगों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोक लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये तक भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। आगे कुछ और दयालु सचरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश होकर युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वो रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए तो हैं, लेकिन पापी तो हैं ही, कहीं मदद करते हाथ न जल जाए, बूढ़े को निकालने में हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। शाम हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर कहता हुआ निकला। पार्वती जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम पूर्ण रूप से निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा में नहाकर आया हूं। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप टिक सका है? मैं अभी आपके पति को निकालता हूं। युवक ने जल्दी से पूरा जोर लगाकर बूढ़े को ऊपर उठा लिया।
शिव और पार्वती जी ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट किया और उसे दर्शन देकर धन्य किया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इतने लोगों में से सिर्फ एक ने ही गंगा स्नान किया है। दोस्तों, इस कहानी में ये बताया गया है कि जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल अपने मान सम्मान के लिए गंगा स्नान करते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। जो लोग पूरे मन से विश्वास, आस्था और लगन के साथ गंगा स्नान करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें फल की प्राप्ति जरूर होती है।